आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए हमारा क्वेश्चन है, एक शिक्षक दो भिन्न थैलाइड रूपों के मध्य स्थिर भौतिक संबंध लगभग समान कार्य की पारस्परिक निर्भर को समझा रहा है। वह निम्न में से किसे समझाने का प्रयास कर रहा है? चार विकल्प हमें दिए हुए हैं। माइक्रोराइजल संबंध, हेट्रोथैलिज्म की स्थापना, हेट्रोथैलिज्म का कार्य या लाइके निर्माण की उत्पत्ति। तो देखिए वो इनमें से किसे समझाने की कोशिश कर रहा है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोराइजल संबंध की। माइक्रोराइजल संबंध की देखिए माइक्रोराइजल संबंध क्या होता है? किसी कवक व वाहिक पादपों यानी कवक व वेस्क्युलर प्लांट वाहिक पादपों कवक व वाहिक पादपों की जड़ों के मध्य, किसके मध्य? की जड़ों के बीच परस्पर सहजीवी संबंध होते हैं। परस्पर सहजीवी संबंध को कहा जाता है। ठीक है, परस्पर सहजीवी संबंध को हम क्या कह रहे हैं इनमें? माइक्रोराइजल संबंध। देखिए कवक पौधों की जड़ों पर आश्रित होते हैं। जो कवक होते हैं, कवक ये पौधों की जड़ों पर रहते हैं, पौधों की जड़ों पर आश्रित होते हैं या वहां पे रहते हैं। पौधों की जड़ों पर ये आश्रित होते हैं तथा मृदा जीवन का एक महत्वपूर्ण घटक है। देखिए जो पादप होता है, पादप वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी कि सुगर हो गया, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सुगर जो है वो कवक को प्रदान करता है। किसको दे रहा है? वो कवक को प्रदान करता है, कवक को प्रदान करता है। ठीक है, कवक क्या करती है? कवक जो है वो जड़ से कवक जड़ से जल हो गया, न्यूट्रिशन होगा, मिनरल न्यूट्रिशन यानी कि पोषक हो गया, खाद वगैरह, ये पौधे को देती है। किसको देती है? ये पौधे को देने का काम करती है। इस तरह से ये जीवन बिताते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं हेट्रोथैलिज्म की। तो देखिए हेट्रोथैलिज्म क्या होता है? हेट्रोथैलिज्म ये म्यूकर कुल के कवकों में किसमें पाया जाता है? ये म्यूकर कुल के कवकों में पाया जाता है। म्यूकर कुल के कवकों में ये पाया जाता है। देखिए ये इनमें पाई जाने वाली एक प्रकार की लैंगिकता होती है। इसमें आकृति में बिल्कुल समान आकृति में बिल्कुल समान दो कवक जाल भिन्न लिंगी जीवों का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? भिन्न लिंगी जीवों का काम करते हैं। भिन्न लिंगी जीवों का काम करते हैं, जीवों का कार्य करते हैं। देखिए जब धन और ऋण कवक तंतु मान लेते हैं इनको, धन व ऋण कवक, जब धन व ऋण कवक तंतु जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं तो लैंगिक जनन होते हैं। आपस में मिलते हैं तो ये लैंगिक जनन होता है। कैसा जनन होता है? ये लैंगिक जनन होता है। अब हम बात करते हैं लाइकेन की उत्पत्ति की। देखिए लाइकेन क्या होता है? लाइकेन जो होता है वो थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति में होता है। ये कैसे? थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति में ये पाया जाता है, वनस्पति में है। देखिए जो कवक तथा शैवाल, लाइकेन कैसे बनता है? लाइकेन जो होता है वो कवक
व शैवाल। कवक व शैवाल दोनों से मिलकर बनती है, दोनों से मिलकर बनती है, दोनों से मिलकर बनती है। इसमें कवक और शैवाल का संबंध जो होता है वो होता है सहजीवी संबंध, का संबंध जो होता है वो होता है सहजीवी संबंध होता है, सहजीवी संबंध जैसा होता है। देखिए सहजीवी संबंध जैसा होता है। देखिए कवक क्या करती है, इसमें कवक जो है, कवक जो है वो जल हो गया, खनिज, जल, खनिज, लवण, विटामिन्स, जल, खनिज, लवण, विटामिन्स आदि शैवाल को प्रदान करती है। किसको देती है ये? शैवाल को प्रदान करती है, शैवाल को प्रदान करती है। और शैवाल क्या करता है? शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाना बनाता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, देखिए कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है और कवक को देता है, कवक को प्रदान करता है, कवक को प्रदान करता है। तो देखिए इस प्रकार ये दोनों लगभग समान कार्य की पारस्परिक निर्भर है, ये दोनों लगभग समान कार्य की, समान कार्य की पारस्परिक निर्भर हैं। कैसे हैं ये? पारस्परिक निर्भर है, पारस्परिक निर्भर है, क्योंकि एक दूसरे पे ये निर्भर करते हैं जीवन बिताने के लिए। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा कि दो भिन्न थैलाइड रूपों के मध्य स्थिर भौतिकी संबंध लगभग समान कार्य की पारस्परिक निर्भर को समझा रहा है। किसे समझा रहा है? वो समझा रहा है लाइकेन की उत्पत्ति। विकल्प 4 ये हमारा आंसर। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।